हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं SBN चैनल से मेरे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार कह रही हूँ। और क्या, अगले वीडियो में मैंने पहले आपको 2 पदों को व्याख्या मैंने बता दी है। देव के तीसरे पद की आज मैं व्याख्या बता रही हूँ। इस पद को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी छोटी सी कहानी बताती हूँ। दोस्तों, इसमें क्या है, तभी आपको ये समझ में आएगा। आपको लगता है कि मैं आपका टाइम पास कर रही हूँ या फिर कुछ ऐसे, तो ऐसे वैसे कोई नहीं है। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ना, आपको ये इसका अर्थ तभी समझ में आएगा जब वो कहानी पता होगी, और वो कहानी नहीं पता होगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों, वो कहानी कौन सी है, चलो मैं सुनाती हूँ। इसमें इस पद को पढ़ने से पहले दोस्तों देखो कि जो श्री कृष्ण हैं, उनको तो सब जानते हो, आप जानते ही हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे। ठीक है ना। अब मथुरा जाने के बाद में राजकार्य में वो व्यस्त हो गए थे। वहाँ भी उन्हें याद तो आती थी गोपियों की, बट वो मजबूरी थी कि वो ब्रज में नहीं आ पा रहे थे। इधर ब्रज में जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन थी। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनसे प्रेम करती थी। इतने दिन साथ रहने के बाद में वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही थी, और वो जाने के बाद में ना तो उन्होंने कोई संदेश भेजा था, ना ही उनसे मिलने के लिए आए थे। तो इधर गोपियां हैं, वो उनसे परेशान हो जाती हैं, और गोपियों को उनको पता चलता है विरह में जलते हुए कि उनका श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है और वो कितना उनसे प्रेम करती है। उधर ब्रज प्रदेश में श्री कृष्ण को भी याद आ रही थी गोपियों की। तो वहाँ पर उद्धव व्यक्ति थे राजमहल में, जो उन्होंने सिद्धियों के माध्यम से योग मार्ग का उपदेश लिया था। योग मार्ग निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करने का ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया था। उनको ज्ञान प्राप्त था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब घमंड होता है इंसान को, तो फिर वो एक दिन पतन की ओर जाता ही है। तो उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा घमंड था। अब उद्धव को इस ज्ञान पर घमंड था, तो वो क्या कर रहा था, श्री कृष्ण से ऐसे करने लग जाता है कि प्रेम ही सब कुछ नहीं है, प्रेम के द्वारा ही भक्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ कि निर्गुण जो योग मार्ग है उसके द्वारा ही, ज्ञान के माध्यम से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। मैं मानता हूँ, तुम्हारा समर्थन भी करता हूँ। लेकिन आप ये जो अपना उपदेश है ना, वो ब्रज प्रदेश में जाकर गोपियों को दे दो। अगर वो तुम्हारे इस ज्ञान को मान लेगी ना, तो तुम जीत गए, मैं मान लूँगा। तो ब्रज जो उद्धव है वो कहते हैं, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि वो तो ज्ञान पर घमंड था कि मैं तुरंत जाकर गोपियों को समझा दूंगा और गोपियाँ मान लेंगी। ऐसी उम्मीद से वो ब्रज प्रदेश में आते हैं। ब्रज प्रदेश की तरफ मथुरा से रथ को देखते हुए गोपियाँ सभी दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आती हैं। श्री कृष्ण के बारे में पूछ रही हैं, उद्धव को कुछ बोलने भी नहीं दे रही हैं। उद्धव जैसे ही उनको रुकने के बाद में उनसे पूछता है कि वो पहले श्री कृष्ण के बारे में पूछती हैं, कैसे हैं, आए हैं, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए, कुछ वो पूछ रही हैं जैसे। उसके बाद में उद्धव बोलने का प्रयास करते हैं, उन्हें योग मार्ग का संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो योग मार्ग को सुनती नहीं है गोपियाँ। उनके द्वारा जो जो बात वो बता रहे हैं उसको सुनना ही नहीं चाहती। उससे पहले ही वो श्री कृष्ण को के बारे में, अपनी जो भक्ति है, अपने जो प्रेम है, उसको बारे में उद्धव को बता रही हैं। और दोस्तों, जिस समय उद्धव आकर गोपियों को ये निर्गुण की बातें बता रहे थे, एक तो पहले से ही वो विरह में तड़प रही थी, श्री कृष्ण की उन्हें याद आ रही थी, और श्री कृष्ण से मिलाने की बजाय उन्होंने मतलब ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, खीज हो जाती है। और उसी वक्त जब उन दोनों आपस में, गोपियों की और उद्धव की बात चल रही थी, वहाँ पर एक भंवरा उड़ता हुआ आता है। तो गोपियाँ हैं, वो भंवरे को माध्यम बनाकर व्यंग्योक्ति के माध्यम से उद्धव के ऊपर व्यंग्य बाण फेंकती है, मतलब व्यंग्य करती है। तो इस घटना को कहते हैं भ्रमर दूत। और दोस्तों, अपनी श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत ये प्रसंग दे रखा है। इसी प्रसंग को आधार बनाकर बहुत से कवियों ने इनसे संबंधित कविता लिखी है, और भ्रमर दूत जैसे महाकाव्य की भी इन्होंने रचना की है। बहुत से कवियों की, जैसे भ्रमर दूत है, सत्यनारायण कवि रतन दूत का है, भगन दूत है, बहुत से कवियों ने की है।
तो ये जो घटना है, ये जो पद है देव का, उसी घटना से संबंधित है कि उद्धव है गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोपियां मानती नहीं है और प्रत्युत्तर में उन्हें जो जवाब दे रही हैं अपनी भक्ति के बारे में, श्री कृष्ण के प्रति उनका जो एकनिष्ठ प्रेम है उसके बारे में वो अपने भाव व्यक्त कर रही है, उसी से संबंधित ये पद है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैंने बताया है, प्रसंग बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस पद की ओर। तो दोस्तों देखो, अब इसमें कह रही हैं गोपियां, पहले इस पद को पढ़ लेते हैं। रावरो रूप रयो भरी नैननी, नैने का मतलब आंखों में, बैननी का मतलब वाणी, के रस सो श्रुति सानो, श्रुति का मतलब कानों में, गात में देखत गात तुम्हारे ही, गात का मतलब शरीर में, वात तुम्हारे बात बखानो, वात का मतलब बातचीत, बखानो मतलब गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। उदो अहा अरी सो कहियो, तुम हो न इहा यह हो नहीं मानो, या तन ते बिछुरे तो कहाँ, मन ते अनते जू बसो तब जानो। तो दोस्तों इसमें क्या है, गोपियां जो हैं उद्धव को कह रही हैं कि श्री कृष्ण से तुम जाकर कहना कि हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो कितना है, कितना मजबूत है। उसी संबंध में वो गोपियां उद्धव से कहती हैं, रावरू रूप रियो भरी नैननी, हे उद्धव तुम जाकर श्री कृष्ण से कहना कि, रावरो का मतलब तुम्हारा, रूप रहियो भरी नैननी, तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारी जो मन मोहिनी मूर्ति है वो हमारी आंखों में बसी हुई है, कि तुम्हारा मेरे हमारी आंखों में तुम्हारा जो दिव्य स्वरूप है वो समाया हुआ है। अर्थात एक सेकेंड रुकिए, कि राव अर्थात तुम हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर ये कह देना कि तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है वो हमारी आंखों में पूरी तरह से बस चुका है, हमारा तुम्हारा जो दिव्य मूर्ति है वो हमारी आंखों में समाई हुई है। आगे देखो, बेननी के रस और श्रुति सानु, अब श्री कृष्ण यहाँ नहीं है, वो उनसे बातचीत भी नहीं करते हैं, तो वो क्या कह रही है आगे देखो, बेननी वाणी से रस, कि हे उद्धव श्री कृष्ण से तुम जाकर कहना कि तुम हमारी वाणी से, हम तुम्हारे प्रेम से युक्त रस, प्रेम से के रस से युक्त बातें कह कह के, सो श्रुति सानो, हम हमारे कानों को बढ़ती रहती हैं, कि हम स्वयं ही हमारी वाणी से तुम्हारे प्रेम से, रस से, प्रेम की रस भरी बातें कह कह के हमारे कानों को सुनाती रहती हैं। दोबारा देखो, उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव तुम जाकर श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारा जो रूप है हमारी आंखों में पूरी तरह से समाया हुआ है, और हम हमारी वाणी से तुम्हारे प्रेम रस की मीठी बातें कह कह के हमारे कानों को भरती रहती है, हमारे कानों को हम स्वयं ही तुम्हारी बातें सुनाती रहती हैं। गात में देखत गात तुम्हारे ही, आगे गोपियां कह रही हैं कि हमारे जो शरीर हैं गात तुम्हारे, हमारे शरीर में हम तुम्हारे ही शरीर के दर्शन पाती हैं, कि हम तो हमारे शरीर में हैं, तुम्हारे शरीर के दर्शन पाती हैं, कि हमारा जो शरीर है वो हम समझते हैं कि वो तुम्हारा ही शरीर है। बात तुम्हारे बात बखानो, और गोपियां आगे कह रही हैं बात तुम्हारी, कि तुम्हारी जो बातें हैं उन तुम्हारी, कि हम जब भी बातचीत भी करती है ना तो तुम्हारी बातें करती हैं, तुम्हारी बातों की, तुम्हारे ही गुणों की महिमा का बखान करती हैं, हमारे पास उनके अलावा कोई बात ही नहीं है, कि जब भी हम बात करते हैं वाणी से, मुख से, कानों से, सब उसी उनके गुणगान सुनते हैं। आगे देखो, उद्धव अहा हरि सो कहे, हे उद्धव तुम हरि से जाकर कहना, हे उद्धव तुम हरि हमारे जो प्रियतम श्री कृष्ण है उनसे तुम जाकर कहना, तुम हो न यहाँ, कि तुम यहाँ पर नहीं हो, यह हो नहीं मानो, कि हम ये नहीं मानती। हे उद्धव तुम हमारे श्री कृष्ण से जाकर कहना कि तुम हमारे पास में नहीं हो, ये हम नहीं मानती हैं, अभी तक हमने ये स्वीकार नहीं किया है कि आप हमें छोड़कर चले गए हो, आप हमारे पास में नहीं हो। या तन ते बिछुरे तो कहा, कि आप इस तन से, इस शरीर से तो बिछुड़ गए हैं, इस शरीर से तो अलग होकर जा चुके हैं, ये हम मानती हैं। मन ते अनते जू बसो तब जानो, लेकिन हम हमारे मन से निकलकर तुम अन्यत्र जाकर बसो तब तुम हम जाने। की गोपियां कह रही कि तुम शारीरिक रूप से, स्थूल रूप से तो छोड़कर चले गए हो, लेकिन हमारे मन में बसे हुए हो, उस मन से निकलकर तुम जाओ तब हम तुम्हें जाने। तो गोपियों का एक निष्ठ जो प्रेम है वो इसमें व्यक्त किया है। एक बार फिर से देख लो कि गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण के बारे में कि उनका जो श्री कृष्ण का जो मन मोहिनी मूर्ति हमारी आंखों में पूरी तरह से समाई है हुई है, हम हमारी वाणी से
उनकी मीठी प्रेम से युक्त बातें करके हमारे कानों को सुनाती रहती हैं। हमारे शरीर में हम उन्हीं के शरीर के दर्शन पाती हैं। जब हम बात भी करते हैं तो श्री कृष्ण की ही बातें करते हैं। और हे उद्धव, तुम जाकर हरि से कहना कि तुम हमारे पास में नहीं हो, यह हम मानती हैं, ये हम नहीं मानती हैं। और तुम हमें शारीरिक रूप से, स्थूल रूप से तो छोड़कर चले गए हो, लेकिन तुम हमारे मन से निकलकर अन्यत्र जाकर बसो, तब हम तुम्हें जाने। दोस्तों, इस पद के अंतर्गत एक तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसा मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो इसमें आप खुद देख लेना कौन से कहाँ वर्ण बार बार आ रहे हैं, खुद भी आकलन करना सीखो। इसके अलावा एक विशेष युक्त बात इसमें है कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम है ना, वो इसमें व्यक्त हुआ है। तो दोस्तों, अगला पद देखिए। इसमें है ना, जो आगा पद है वो देखो, एक बार पढ़ो। गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, ठाडी करे जपू रूप उदोती, देव दिवाकर की किरणें, निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, नीर भरी निचुरे अलके, छूटी के छलक मनो मांगते मोती, बिजुली से झलके लपटे कन कजल से अंग उज्ज्वल दोती। तरंगिनी का मतलब होता है लहरों के बीच में, बरंगी मतलब युवती, ठाडी का मतलब खड़ी होकर, जपू रूप उदोती, उदोती का मतलब होता है उदय होते हुए, देव दिवाकर, दिवाकर का मतलब सूर्य की किरणें, निकसे का मतलब निकल कर, विकसे का मतलब विकसित होती है, मुख पंकज, पंकज का मतलब कमल के समान मुख पर, ज्योति का मतलब चमकना, ज्योत, नीर भरी, नीर का मतलब पानी जल, निचुरे, नीर भरी निचुरे, अलके, अलके का मतलब होता है केस, छूटी के छलको मानो मांगते मोती, बिजुली, बिजुली का मतलब बिजली, झलके लपटे कन, कन का मतलब कान, कजल से अंग उज्ज्वल धोती, धोती का मतलब साड़ी। दोस्तों, इसमें किसका वर्णन है वो देखो। पहले तो ज़्यादातर लोग, लगभग लोग सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्योदय जैसे ही होता है पानी का लोटा लेकर, तांबे का लोटा लेकर, किसी और का लोटा लेकर सूर्य को जल अर्पित करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर एक नवयुवती है जो गंगा के किनारे, गंगा की लहरों के बीच में खड़ी होकर उगते हुए सूर्य देवता को वो नमस्कार करती है। और वो जो उगते हुए सूर्य की किरण नायिका के शरीर पर पड़ती हैं तो कैसा लगता है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देखो, गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, उगते हुए सूर्य की प्रशंसा करते हुए देव यहाँ पर कह रहे हैं कि गंगा की लहरों के बीच में एक नव युवती खड़ी है, ठाडी खरी जपू रूप उदोती, और वो वहाँ पर खड़ी होकर उदित होते हुए सूर्य का जप कर रही है। कि गंगा की लहरों के बीच में एक नव युवती है जो खड़ी होकर उगते हुए सूर्य का जप कर रही है। देव दिवाकर की किरणें, सूर्य की, देव कह रहे हैं आगे कि सूर्य की किरणें जैसे ही सूर्य उगता है, निकलता है, उनकी किरणें नायिका के कमल के समान मुख के ऊपर विकसित होती हैं। ज्योति, तो उनसे एक ज्योति, उन नायिका का जो मुख है और भी ज़्यादा प्रकाश से युक्त हो जाता है, नायिका का मुख और भी ज़्यादा दिव्य लगने लगता है। अर्थात नायिका इतनी सुंदर है कि नायिका का मुख कमल के समान सुंदर है। और जब कमल के फूल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ओस से युक्त होता है सुबह, और जब वो किरणें पड़ती हैं तो वो क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही नायिका के मुख के ऊपर जब सूर्य की किरणें निकल कर विकसित होती हैं, अर्थात सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उनसे एक ज्योत के समान दिव्य स्वरूप नजर आता है। नीर भरी निचुरे अलके, छुटी के छलको मनो मांगते मोती, नीर भरी निचुरे, नायिका अभी अभी स्नान किया है, नायिका के बालों से पानी टपक रहा है, पानी निकल रहा है, और छूटी के छलके मनो मांगते मोती, और नायिका मतलब जो पानी चमक रहा है, निकल रहा है उनके, मतलब जैसे सिर धो के आते हैं ना तो उनसे पानी टपकता रहता है, और उससे उनके सिर के ऊपर पानी की बूंदे पहले विद्यमान है, और जैसे ही सूर्य की किरणें उन शरीर के सिर के ऊपर जाकर पड़ती हैं तो जो पानी की बूंदें हैं मोती के समान चमकती हुई दिखाई देती है। तो उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि नायिका ने अपनी मांग जो है मोतियों से सजा रखी है। समझ में आ गया? दोबारा देखो कि नायिका के जो बाल हैं वो पानी से युक्त हैं, पानी उनसे टपक रहा है, वो अभी अभी उसने स्नान किया है, और जैसे ही सूर्य की किरणें नायिका के सिर के ऊपर पड़ती हैं, बालों के ऊपर पड़ती हैं, तो वो पानी की बूंदें चमक उठती हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि नायिका ने अपनी मांग जो है मोतियों से सजा रखी है।
दोस्तों इसमें मनो शब्द आया है। मैंने आपको बताया, मैं मतलब बता रही हूँ कि मनो, मनु, जानू, जानू शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उसमें संभावना व्यक्त की जाती है, किसी कार्य की संभावना, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। ये मतलब कवि अपनी कल्पना के माध्यम से संभावना की, नायिका ने शायद अपनी मांग मोती से सजा रखी है, संभावना निश्चित नहीं है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बिजुली से झलके लपटकन, कज्जल से अंग उज्ज्वल धोती। तो इसके अलावा इसमें बिजुली से झलके लपटेकन, नायिका के जो कानों में उसने आभूषण पहन रखे हैं, जैसे ही कानों के आभूषणों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो बिजली के समान चमक उठते हैं। जैसे आसमान में बिजली चमकती है ना, मतलब बिजली का कलर कैसा होता है, स्वर्णिम होता है, तो गुलाबी से युक्त स्वर्णिम में। तो नायिका के कानों में जो आभूषण पहन रखे हैं उनके ऊपर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वही बिजली के समान चमक उठते हैं। काजल से अंग उज्ज्वल धोती, और नायिका ने अपनी आंखों में काजल लगा रखा है और उसने आभूषण अपने शरीर के ऊपर साड़ी पहन रखी है। उस साड़ी के बीच में उसके जो अंग हैं, उसका जो शरीर है वो अत्यधिक सुंदर लग रहा है, अत्यधिक उज्ज्वल लग रहा है। तो दोस्तों आपको ये पद कैसा लगा, कैसा समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ बता दूँ, इसमें कौन कौन से अलंकार प्रयोग हुआ है। देव दिवाकर की किरणें निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, इसमें मुख पंकज ज्योति, मुख कैसा है, कमल के समान है, कमल के समान मुख पर, तो इसमें क्या है, कमल रूपी मुख भी हो सकता है, और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसमें निकसे विकसे सैवरण की आवर्ती हो रही है, दिवाकर की कै की किरणें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसके अलावा नीचे वाले पद में नीर भरी निचुरे अलके छूटी के छलके मनो मांगते मोती, तो मनो मैं बता रही हूँ, मनो मनो मानो जनहु शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अलावा बिजुली से झलके लपटेकन, बिजली के समान लग रहे हैं, आभूषण चमकते हुए लग रहे हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार है, कज्जल से अंग उज्ज्वल धोती। इसके अलावा दोस्तों इसमें कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें आपको कौन सा अलंकार लग रहा है। इसके अलावा आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपको ये व्याख्या कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।